नमस्कार, स्वागत है आपका। खास पेशकश मोहनजोदड़ो एक रहस्य आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आशा झा। एक ऐसी सभ्यता जो हजारों साल पहले फलती फूलती थी। हजारों साल पहले ही लोगों ने आश्चर्यजनक तरीके से जिंदगी जीने के तरीके इजाद कर लिए थे। एक ऐसी सभ्यता जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है, लेकिन जो कुछ भी जानती है वो बेहद ही हैरान करने वाला है। वो है हड़प्पा सभ्यता। और इसी सभ्यता का एक शहर था मोहनजोदड़ो। वो शहर जहां हजारों साल पहले ऐशो आराम की हर चीज मौजूद थी। फिर आखिर कैसे दुनिया के नक्शे से गायब हो गया ये शहर? आज देखिए मोहनजोदड़ो एक रहस्य। धरती पर ईसा मसीह के अवतार से भी पहले दुनिया में भगवान बुद्ध के जन्म से भी पहले पृथ्वी पर भगवान कृष्ण के अवतरित होने से भी पहले एक ऐसी सभ्यता थी जिसमें सब कुछ था। वो सभ्यता जिसने एक पूरा शहर बसा लिया था। वो सभ्यता जिसमें घरों में स्विमिंग पूल था। वो सभ्यता जिसमें ईंट के पक्के मकान थे। आज देखिए मोहनजोदड़ो का एक एक राज। मोहनजोदड़ो यानी मुर्दों का टीला पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे बसे करीब 4000 साल पुराने इस शहर की खोज सिर्फ 100 साल पहले ही हुई थी। और जब पहली बार पहुंचने पर वैज्ञानिकों को जो मिला वो दिल दहलाने वाला था। गहराई से हजारों साल पुराने शहर की एक एक गली पर काम किया गया तो कई जगहों पर वैज्ञानिकों को कंकाल मिले, जिसके बाद इस नगर को मौत का टीला कहा जाने लगा, यानी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक ऐसा शहर जो शायद इतना पुराना है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद तब भारत को भारत भी नहीं कहा जाता होगा। तब शायद आज जो भारत जाना जाता है वैसा कुछ था ही नहीं। इतिहासकारों के मुताबिक ये शहर हजारों साल पहले बसा होगा, लेकिन यहाँ की कला और यहाँ के लोग जिन चीजों का इस्तेमाल करते थे उसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। उस समय की दुनिया में वो सबसे विकसित सभ्यता थी। इस संदर्भ में कि जो नगर निर्माण योजना थी मोहनजोदड़ो की, या पूरी जो हड़प्पा संस्कृति है, और आप ये जानते हैं कि ये वर्तमान पाकिस्तान और भारत के एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। तो ये पूरा क्षेत्र जो था, और इसमें सबसे प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो था, तो नगर निर्माण योजना के संदर्भ में ये उस समय की सबसे विकसित सभ्यता थी। इतिहासकारों ने अलग अलग शोध के बाद ये साबित किया है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक शहर था। इस शहर में हड़प्पा सभ्यता के ही लोग रहते थे। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता मानी गई है, जो भारत से भी बाहर कई दिशाओं में फैली हुई थी। मोहनजोदड़ो दरअसल राजधानी थी एक विशाल साम्राज्य की, और राजधानी में जो पैटर्न बना था नगर निर्माण का वो अन्य नगरों में भी लागू हुआ था। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि बहुत ही सिस्टमेटिक वहां की वास्तुकला थी। मोहनजोदड़ो शहर कोई सामान्य शहर नहीं था। यहाँ के रहने वाले लोग शायद इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने हूबहू आज के शहरों की तरह पैमाना अपनाया हुआ था। इस शहर में बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं होने के प्रमाण मिलते हैं। आप ये जानकर और भी चौंक जाएंगे कि शहर में पानी और गंदगी निकालने के लिए बाकायदा नालियां तक बनाई गई थीं। इनका
एक एडवांस्ड लेवल ऑफ सैनिटेशन था जो आज तक हमारे देश में नहीं है, राइट। तो उस समय में जिस तरह से वो जो सुअर लाइन्स वो लगा रहे थे अपने सिटीज में, जिस तरह के बाथरूम्स के कॉन्सेप्ट हैं, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंडिकेटर्स हैं एक सिविलाइजेशन के, कि आप किस तरह का अपने सराउंडिंग्स को मान रहे हो, किस तरह से आप अपने हाइजीन को मेंटेन कर रहे हैं। वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं कि आखिर हजारों साल पहले इस संस्कृति के लोग इतनी प्लानिंग के साथ कैसे रहते थे। एक बड़े दरवाजे के साथ शहर का रास्ता खुलता था। अवशेषों से पता चलता है कि हर घर के बीच में एक आंगन होता था। आंगन के चारों 4-5 बड़े कमरे, किचन और बड़ा स्नान घर होता था जिसमें लोग नहाते और तैरते थे। कुछ बड़े आकार के भवन भी होते थे जिसमें कई बार तो 30 कमरे तक होते थे। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थीं। यानी ये सभ्यता अपने चरम पर थी। यहाँ पर जरूर इंजीनियर्स थे, यहाँ पर जरूर मॉडर्न सेंस में नहीं, बट लोग जिनके पास उस तरह के टेक्निकल स्किल्स थे। वेरी क्लियरली वेरी स्ट्रॉन्ग अर्बन सेंस, वेरी डेवलप्ड टेक्निकल नॉलेज, ये सब हमें दिखता है। माना जाता है कि दुनिया को कुएं की देन हड़प्पा सभ्यता ने ही दी थी। पुरातत्वविद बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कुएं से सिंचाई करना सीख लिया था। वो कुएं को शहर में एक ऊंची जगह पर बनाते थे और उसी से खेतों में पानी पहुंचता था। इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि कई बार पानी को लेकर मोहनजोदड़ो शहर में लोगों के बीच झगड़ा भी होता था। सबसे पहले स्वास्थ्य के निशान मोहनजोदड़ो में ही मिले थे। इसके खुदाई के दौरान तावीज भी भारी मात्रा में मिले हैं। ऐसा समझा जाता है कि मोहनजोदड़ो शहर के लोग भूत प्रेत और तंत्र मंत्र में भी काफी विश्वास रखते थे। मोहनजोदड़ो में व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। उन दिनों कोई भी मुद्रा नहीं चलती थी, बल्कि चीजों की अदला बदली से ही खरीद फरोख्त होती थी। जबकि व्यापार के दौरान कई तरह के बोहनों का इस्तेमाल होता था। 4 लाजवरत, ना एक कम ना एक अधिक, वरना सौदा रद्द समझो। माना जाता है कि मोहनजोदड़ो अपने समय के हिसाब से काफी पहले ही विकसित हो चुका था। इस सभ्यता में समुद्र के रास्ते दूसरे देशों से भी व्यापार होता था। ये वो सभ्यता थी जो अगर विलुप्त न होती तो शायद आज इंसान और भी तरक्की कर चुका होता। वैज्ञानिक आज भी इस सभ्यता के लोगों के रहन सहन के तरीकों का अध्ययन कर हैरान हैं कि आखिर हजारों साल पहले इस सभ्यता के लोगों ने इतना कुछ कैसे सोच लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जहां मोहनजोदड़ो हजारों साल पहले तब के अमेरिका और यूरोप से भी काफी ज्यादा विकसित था। हर शहर में वो चीज यहां मौजूद थी जो एक आम आदमी को जिंदगी जीने के लिए बेहद जरूरी थी। 100 साल पहले आखिर इस शहर की खोज कैसे हुई थी, देखिए। मोहनजोदड़ो योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया एक शानदार शहर था जिसमें अविश्वसनीय तरीके से सारी सुख सुविधाएं मौजूद थीं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर मोहनजोदड़ो करीब 5 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। 19वीं सदी से लेकर अब तक हड़प्पा सभ्यता की कम से कम 1000 जगहों का पता लगाया जा चुका है। इन्हीं में से एक है मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज वैज्ञानिकों के लिए किसी युद्ध को जीतने से कम नहीं थी। पहली बार चार्ल्स मेसन ने साल 1842 में हड़प्पा सभ्यता को खोजा था। इसके बाद दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की आधिकारिक खोज की थी। इसी दौरान पुरातत्वविद माधव स्वरूप वत्स ने भी काफी मदद की थी। 19वीं शताब्दी में ही इसके बारे में चर्चा आरंभ हो गई थी, जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने उस क्षेत्र में अपने टूर के दौरान, अपनी यात्रा के दौरान इन साइट्स को देखा था। लेकिन खुदाई का काम 1921-22 में शुरू हुआ और इसमें 2 महत्वपूर्ण लोगों का योगदान रहा।
एक तो राखाल दास बनर्जी और दूसरा सर जॉन मार्शल। इस मूर्ति को देखिए, बनी संवरी, कमर पर हाथ रखे लड़की की यह मूर्ति उसे ही मिली है। यह मूर्ति बताती है कि हजारों साल पहले भी लोग कला, समाज और साहित्य में रुचि रखते थे। साथ ही महिलाओं को समाज में एक खास जगह भी मिली हुई थी। मोहनजोदड़ो में लोगों के रहने का तरीका सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। इतिहासकार हैरान रह जाते हैं कि आखिर हजारों साल पहले लोग यहाँ इतना व्यवस्थित तरीके से कैसे रहते थे। घरों को बनाने के लिए जिन ईंटों का इस्तेमाल किया गया वो कोई आम ईंटें नहीं थी, बल्कि वाटरप्रूफ ईंटें हैं। इसके बाद दूसरी तकनीक जो इसे बनाने में लगी थी वो थी इस स्नान घर से जल के निकास को रोकने के लिए। इसके लिए इसका निर्माण करते समय ईंटों के ऊपर जिप्सम के कारे के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। चारकोल की परत किसी भी हाल में पानी को बाहर नहीं निकलने देती थी। ऐसे ये पता चलता है कि मोहनजोदड़ो के लोग चारकोल जैसे तत्व के बारे में भी जानते थे, जिसे वैज्ञानिकों ने कई सालों बाद खोजा था। मोहनजोदड़ो की खुदाई में इस शहर की इमारतें, स्नान घर, मुद्रा, मुहर, बर्तन, मूर्तियां और फूलदान मिले हैं। कपड़ों के टुकड़े के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन, तांबे और लोहे की चीजें भी मिली हैं। इसके अलावा असंख्य देवियों की मूर्तियां भी मिली हैं। ये मूर्तियां मातृ देवी या प्रकृति देवी की हैं। इसका मतलब है कि यहाँ के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। मोहनजोदड़ो में खुदाई में शिव जी का एक विशाल शिवलिंग भी मिला है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये शिवलिंग करीब 5000 साल पुराना है। माना जा रहा है कि यहाँ के लोग इस शिवलिंग की पूजा किया करते थे। मोहनजोदड़ो शहर सिंधु घाटी सभ्यता के समय विकसित हुआ था और कई जानकार तो ये भी कहते हैं कि रामायण काल जितना पुराना शहर है। हमारी अपनी अगर हम युगों की गणना करें तो 7,84,000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। और फिर इसमें कल्प भेद के अनुसार घटनाएं हुई हैं रामायण की। तो मैं तो समझता हूँ ये सभ्यता, हम इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहें या कुछ और कहें, बाद में इसका नामकरण किया गया है सिंधु नदी के आधार पर मैं समझता हूँ रामायण की घटना के साथ साथ ही ये डेवलप हुई हो। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि मोहनजोदड़ो से खुदाई में निकली चीजों पर कौन सी लिपि की लिखावट है। वैज्ञानिक आज तक समझ नहीं पाए हैं कि आखिर ये कौन सी भाषा है। अगर ये भाषा समझ में आ जाए तो हजारों साल पुराने कई और राज बेपर्दा हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि इतनी विकसित सभ्यता फिर भी विलुप्त कैसे हो गई, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आज का राज। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। वैज्ञानिकों ने हड़प्पा के अवशेषों की कार्बन डेटिंग के बाद कुछ नए तथ्य सामने रखे हैं और इनसे पता चलता है कि शायद मौसम में आया बड़ा बदलाव इस सभ्यता के विलुप्त होने की बड़ी वजह थी। एक ऐसी सभ्यता जो 8000 साल पहले काफी विकसित हो चुकी थी, लेकिन वो अचानक ऐसे गायब हो गई, जिसे लेकर वैज्ञानिक काफी हैरान हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके पीछे मानसून एक बड़ी वजह था। धीरे धीरे नदियों ने अपनी धाराएं बदल दी, पानी की भयंकर कमी हो गई, साथ ही खराब मानसून इस सभ्यता के लिए काफी मुसीबतें लेकर आ गया और ये सभ्यता विलुप्त हो गई। आमतौर पर पहले यह माना जाता था कि जब आर्यों का प्रवेश भारत में हुआ तो हड़प्पा संस्कृति के जो नगर थे वो आर्यों के आक्रमण के कारण धीरे धीरे ध्वस्त हो गए। लेकिन अब इस विचार को अक्सर लोग नहीं मानते हैं और 2-3 कारण अब बताए जाते हैं। एक तो ये कि प्राकृतिक परिवर्तन हो रहे थे, उस जमीन में जहां पहले बहुत हरियाली थी धीरे